प्रदेश विधानसभा चुनाव की घंटी बजने ही वाली है। जनता का मूड भांपने के लिए एक बार फिर गुजर्स न्यूज़ की टीम क्षेत्र में भ्रमण पर है। ये है चूहड़पुर खादर गांव, जो कि दादरी विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहां हम लोगों से बात करते हैं कि इस चुनाव में क्या समस्याएं हैं जो यहाँ की हल नहीं हो पाई हैं, और इस डबल इंजन की सरकार पर कितना इनका विश्वास है, क्या बदलाव के मूड में है या अन्य कुछ मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता से हम बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है। अच्छा बाबा, कहाँ जा रहे हो घूमने? यहीं जा रहा हूँ। अच्छा, यहीं जा रहे हो। चलिए ये बताइए बाबा, अब जो चुनाव आने वाला है यूपी 2022 का, तो इसमें क्या आपका रुख है, क्या मूड है, ये बताइए। जो गांव की जो समस्या थी वो क्या इस सरकार में हल हुई है या नहीं हुई है, क्या माने आपका? ना हुई भैया, हल तो हुई ना हुई। समस्या हल ना हुई। जब जो मूड की बात हुई, जिंगे रुख देखेंगे उंग ही, मतलब अभी तय नहीं हुआ? तय नहीं हुआ। जिंगे रुख देखेंगे उंग ही जाएंगे। तो गांव की जो क्या प्रमुख समस्या है? गांव की प्रमुख हुए, गांव से सब यही कह रहे हो, जिंगे हिसाब देखेगा उंग ही भागेगा। अभी कोई मूड नहीं है। अच्छा ये बताइए, सांसद भी डॉक्टर महेश शर्मा है और जो यहाँ के जो विधायक हैं मास्टर तेजपाल नागर है दादरी विधानसभा में, कितनी बार आए हैं गांव का दौरा करने? कुछ भी नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए गांव में। कोई दोनों गांव में, ना चूहड़पुर में ना अट्टापीर में, एक दिन भी नहीं आए। एक दिन भी नहीं आए? एक दिन भी नहीं आ पाए। इतनी उम्र तो 75-77 साल की उम्र होगी, एक दिन नहीं आए हैं कोई सौ भी। बताओ क्या करें। अबे महेश शर्मा भी दे, महेश शर्मा भी लात मार के भाग गए। कुछ आ रहे हो ना भैया, मतलब जमकर उपेक्षा की गई गांव में। बस न आओ। अब ऐसी बात है भैया, जिंगे रुक देखेंगे उंग ही वोट देंगे। मतलब समय पर ही निर्णय? हाँ, समय पे निर्णय होना। अभी निर्णय कुछ नहीं है। क्या नाम है जी? मेरा लोकेश भाटी जी। लोकेश भाटी जी, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। लोकेश जी, चुनाव सरबर है, यूपी विधानसभा चुनाव जी 2022 अब आ गया है, तो ऐसे में नेता भी आएंगे, देखो सभी आएंगे। जी जी जी। अब ये बताइए, चूहड़पुर गांव में तो काफी विकास हुआ है सरकार में, जो डबल इंजन की सरकार है। देखो, विकास कुछ भी नहीं है, सब आपस में विरोध बना हुआ है। गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। विधायक हमारे यहाँ एक बार भी नहीं आया। कोई विधायक कहने लगो, कोई अपने गांव में सब छवि बनाते, भाई विधायक आता है नहीं आता। जो लोग जुड़े हुए वो जुड़ रहे। यहाँ पे ना तो कोई विधायक आया। ये बोर्ड लगवाने के लिए आया भी था एक बार। ये हमारे नाले देखो, ये टूटे हुए, भैंस गाय डालती है और भी है। गांव में कोई सुविधा नहीं है, कुछ चीज़ के कारण भी कोई मानता नहीं है। कोई गवर्नमेंट, हमें कोई मतलब नहीं है कोई गवर्नमेंट आओ या नहीं आओ। पर उसके बाद ये 2 बार विधायक जी हो चुके हैं, आज तक कोई विधायक नहीं आया। अब जो विकास के जो वायदे किए थे वो सब हवा सब हवा है। कहने को तब चुनाव आ रहे हैं, खूब हाथ जोड़ जोड़ के बोलेंगे भाई ये चीज़ है वो चीज़ है, हमने ये करा दिया वो करा दिया। कोई किसी ने कुछ नहीं कराया है यहाँ पे। सब अपने वो ठोकते हैं बस। हाँ, हम वादा करके चले जाते हैं, उसके बाद ना तो कोई आता है ना उसके बाद कोई दिखता है। अब विधायक जब आ जाओ, चुनाव आ रहे हैं, विधायक जी खूब आएंगे, बार बार आएंगे, खूब बोलेंगे। आप बता दो, एक बार भी पूरा अंदर गाँव में जाओ, पता करो आप, एक बार भी जो विधायक आया हो, कोई सी पार्टी का भी आया हो, मुद्दे जो के तू बने हुए बोल के चले जाएंगे, वादे बोल के चले जाएंगे। सब चीज़ इतना है, फिर शासन को बोल जाएंगे, सब गलत है। कोई वो नहीं है, कोई है ही नहीं उस चीज़ में। यहाँ से वहाँ तक सब परेशान है लोग, किसी को पूछ लो। बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। बदलाव के मूड में दिखाई तो दे जाती है, उन्हें अनुसंधान दे जाते हैं, उन चीज़ का बोल के चले जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र भाटी है। अच्छा गजेंद्र जी, सबसे पहला हम आपसे ही सवाल करते हैं कि अब ये चुनाव की घंटी बजने वाली है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की, तो इसमें ये बताइए क्या यहाँ की प्रमुख समस्या है और कैसी आप सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं और कितने आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? देखिए जी, हमारा बेसिक उद्देश्य है सरकार से या विधायक से ये है कि गांव की जो मूलभूत सेवाएं हैं, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं, इन पे हमारे फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी विधायक इन मुद्दों को उठाएगा और अपनी मेन डायरी में रखेगा, मेंटेन करके हम उसी को वोट देंगे। यही हमारा वोट देने का मकसद है। और एक परिवर्तन की लहर गौतम बुद्ध नगर ज़िले में दिखाई दे रही है और हमारी ये कोशिश है उस लहर को और थोड़ा तीव्र करना। डबल इंजन की सरकार के बारे में क्या कहना है? यूपी में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं। कितना संतुष्ट हुए? क्या भरपूर विकास हुआ है?
देखिए, इस बात पे मैं कुछ खंडन करूं तो वो चीज़ राजनीति से चीज़ें जोड़ा जाएगा, लेकिन विकास की बात करें तो हम गांव में रहते हैं, गांव के निवासी हैं। गांव की जो विकास है वो काफ़ी दूर है। लोगों को चुनावी समीकरण, चुनाव पास में आते हुए पब्लिक को गुमराह करके कुछ कार्ड्स का इशू बनाते हुए इलेक्शन को ध्यान में रखती है, वो चीज़ें पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता जागरूक हो गई है, परिवर्तन चाहती है। सरकार में नहीं तो विधायक को, मेरी ये कोशिश है कि विधायक को देखते हुए वोटिंग दी जाए। पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है मेरी, कहते हुए अपने बेसिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, अपने स्थानीय मुद्दों को, अपने बच्चों के बारे में, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को सोचते हुए जो भी विधायक इन मुद्दों को उठाएं, मेरी अपील जनता से यही है और गांव वालों से यही है, उसी को वोट दें। यानी जो एक उम्मीद थी, जो सरकार से एक उम्मीद थी, जो वायदों को लेकर आए थे, तो उन पर मतलब 100% खरा नहीं उतरे हैं और एक तरह से बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। खाली यही सीट नहीं, गौतम बुद्ध नगर की मैं ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, पर गौतम बुद्ध नगर में एक जो चेंज है वो दिख रहा है और वो, हाँ, उसका इम्पैक्ट रहेगा। बहुत बदलाव चाहेंगे। बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होने जा रहा है। क्या नाम है जी? ब्रजमोहन दुबे। हाँ दुबे जी, क्या हाल है? बढ़िया है जी। सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल। चुनाव सर पर है? बिल्कुल। क्या मन है, क्या मूड है आपका? देखो, मूड की तो एक बात यह है कि जिस पार्टी का रुख जिस तरफ होता है उसकी तरफ जाना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल जैसे हमारी बीजेपी चल रही है, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। और आप बताइए क्या खास कारण है उसका? देखो, खास कारण ये है, आप बीजेपी को कहीं से भी ले लीजिए, हर बात में सबसे आगे है। स्कूल, शिक्षा, रोड, किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए। राम मंदिर बनवाया, इंटरनेशनल लेवल पे है। अभी भी कोई भी किसी से भी उठा के, गांव, देहात, शहर, कहीं भी पूछ लीजिए, बीजेपी हर किसी की ज़बान पे होगी। लेकिन जो खास यहाँ की जो मुद्दे हैं, जो मतलब यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं, लोगों का यह कहना है कि उसमें कुछ खास काम नहीं हुआ इस 5 साल में। नहीं, देखो, काम तो आपके सामने, ये रोडें बनी हुई हैं, बीजेपी सरकार में बनी हुई हैं। फ्लाईओवर देखिए आप कितने बने हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोडें देखिए, सबसे ज़्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में बने हुए हैं। राम मंदिर का मुद्दा था, कई सालों से, काफ़ी पीढ़ियों भी चली गई, जब भी नहीं बना। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है आपके सामने बीजेपी सरकार। मंदिर का जो मुद्दा है वो तो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें सरकार का क्या असर है? नहीं, देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों से क्यों नहीं फैसला कर रहा था? अब ये बताइए, कई पीढ़ियां भी निकल गई, हमारे सामने भी, हम भी इतने बड़े हो गए, जब से कोर्ट में फैसला ही चल रहा था। तो इतने दिनों में काफ़ी गवर्नमेंट बदली, तो उनके उसमें हित में फैसला क्यों नहीं किया गया? बताइए। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? विराट। हाँ विराट जी, क्या कहना चाहते हो? मैं यही कह रहा था कि जो ये बता रहे थे राम मंदिर के बारे में, उसका ये 70 साल से कांग्रेस वगैरह हर एक सरकार आ रही थी, उसमें उसका कोई फैसला नहीं आया। लेकिन बीजेपी की में फैसला है तो कुछ तो बात है ना। कश्मीर से 370 हटाई है, जब तक नहीं हटी थी वहाँ पे इतना सब कुछ महंगा था। तो मेरे ख्याल से बीजेपी जो वर्क कर रही है वो और नहीं कर रहे, न कर पा रहे। 370 की जो आप बात कर रहे हैं वो तो एक लगता है कि वो सरकार का उसमें एक निर्णय है, लेकिन जो आप इसकी अयोध्या वाले मंदिर की बात कर रहे हो तो ये तो कोर्ट का है, इसमें तो कभी भी आ सकता था, पहले भी आ सकता था और बाद में भी आ सकता था। देखो, कहा तो ये ज़्यादा ना, जिसकी सरकार में जो काम हो जाए उसकी सरकार में हो जाए। तो अब जिसकी सरकार में हुआ है तो उसका बोलबाला तो रहेगा। और बीजेपी देखो, जब हम छोटे छोटे थे, टीवी न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं देखते थे। आज बीजेपी के टाइम में हम हर चीज़ देख रहे हैं। हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कि मोदी है, योगी है, वो इतनी सी उम्र में जान रहे हैं। हमने अब जाके जाना है कि सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है। पहले बच्चों को चीज़ें पता होती थी, अब आप 5 साल 6 साल किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। और वर्क भी कराए, काम भी कराए। किसी ग्रेटर नोएडा के किसी भी आप गांव में चले जाओ, ना लाइट की प्रॉब्लम है, ना रोड की प्रॉब्लम है, ना कोई दंगे होते हैं, ना लड़ाई होते हैं, ना मुस्लिम होता, ना हिंदू होता है, सब इक्वल रहते हैं। बस कुछ लोग हैं जो फैला देते हैं कि उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब समस्या की आप बात करें, गांव में समस्या जो हल हो गई है, तो अभी चूहड़पुर की बात करें, यहाँ ही कितनी समस्या है। अब ये जो खेल का मैदान है और दूसरा ये है कि और लाइट की भी दिक्कत है, तो समस्या तो है यहाँ पे। देखिए, लाइट की परेशानी तो है, जो बात सच है वो सच है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने हर गांव में काम करा है। जिन गांव में काम करा है, तो देखो मैं साकीपुर से हूँ, तो हमारे गांव में काम करा है। इधर मेरा ऑफिस है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी सुनने में आया, अगर 5 लोग कहते हैं काम नहीं कर रहे, तो 10 लोग कहते हैं काम करा है।
यहाँ पे जैसे मिलता हूँ, तो यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है, पीछे खेल वो बन रहा है, वहाँ पे कबड्डी वगैरह होती है लोगों के, और यहाँ पे व्यवहार भी अच्छा, लाइट भी अच्छी आ रही है, इतना भी नहीं है, लेकिन पॉइंट है लाइट कम आ रही है, लेकिन और अकॉर्डिंग आनी चाहिए। जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 22 में 22 किल। नहीं, अखिलेश यादव आने का मतलब है गुंडा राज आने का मतलब, लड़ाई होना, झगड़ा होना, मुस्लिम लड़ाई होना, दलित लोगों में गलत चीज़ फैलाना, ओबीसी में गलत फैलाना, झगड़े करना, लड़ाई करना, वो सब फालतू की बातें करते हैं। जो बात अब इंटरनेशनल से लेके और भारत के छोटे गांव से लेके आप पूछ सकते हो कि मोदी, योगी, बीजेपी क्या सरकार है। आप सोचिए, आजकल के ज़माने में 4 से 5 साल लोगों को पता है कि ये गवर्नमेंट है। हमें अब जाके 22-20 साल में पता चला है कि क्या गवर्नमेंट होती है, क्या पीएम होता है, क्या क्या होता है। आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम महाशय जी। अच्छा महाशय जी, ये बताइए, यूपी चुनाव 2022 अब सिर पे है। हाँ जी, सिर पे है। तो आपका क्या मन है, क्या मूड है? हमारा तो भैया मोदी योगी को माना झिक्के, देश उदल बदल भी होएगा जब भी वो मोदी योगी रखेंगे याद, बता रहे हैं हम तो। खास कारण क्या है इसका? अरे देश थोमरा खोया ना भैया, अनका चुए देश नो था, मैं 70 साल वाले पे नो था, मैं कतई भी नहीं, सरकार तो पहले भी आई है। हाँ पहले आई ही, तो ऐसी तो नवाई जैसी इनकी आई है भाई, इनकी तो निरपक्ष आई है और बढ़िया काम कर रहे हैं। कहीं बहनचो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भाग जा, नेपाल बॉर्डर भाग जा, हमारे मेरठ है 4 घंटा पहुँचे, 1 घंटा में पहुँच जा हम मेरठ में भी। मतलब जम के विकास हुआ है। हाँ, जम के विकास हुआ बढ़िया, जाके तो विकास का न करो नो आज तक। देखिए, विकास की बात करें तो जो आपका जो चूहड़पुर गांव है खादर, तो इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क, पानी, बिजली, इन पे क्या कितना संतुष्ट है? काम कुछ हुआ है? भैया बढ़िया काम हो गया हमारे, देख रोड देख कितना बढ़िया बना, मैं लोग बन रहा हूँ, हमें तो नहीं परेशान नहीं अभी बने हुआ, यही सरकार में पत्थर लग रहा। रोड तो बना, लेकिन यहाँ जो स्टेडियम है वो काफी पहले से लंबित है, और वो लोगों का कहना है कि वो हमारे देखे यूरो सामने बारात घर है, बालगन खेल कूद है भाई, यूरो खुरी है, या में और हो जाए न्यू कह भाई वो 4 करोड़ को छूट को फलाना होगा, अब न्यू करो, आज गए हैं बालक होई ऑथोरिटी। तो आपका मानना है कि जो डबल इंजन की सरकार है योगी मोदी वाली, वो जमकर विकास करा रही है? जम के विकास अभी है, हम तो हाथ जोड़े भगवान ऐसे भी और बहुत साल आगे को ऐसे ही चले, आगे क्या आगे देखेंगे जब आगे भी ऐसी चले। हाँ चले, आगे भी ऐसी चले। क्या नाम है साहब? मेरा नाम है सतीश मुकद्दम। हाँ सतीश साहब, ये बताइए, जो अब चुनाव सर पे है यूपी का, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी की सरकार आनी है ये लग रहा है, और सरकार बनेगी 100%, 1000% सरकार बनेगी। जो विकास बीजेपी ने करा वो आज तक 70 साल में नहीं हुआ, वो 7 साल में 15 साल में करके दिखा दिया, 5 साल में उन्होंने। क्या खास विकास हुआ आपके नजरिए से? विकास ये लगाइए आप यहाँ से, अब आप जाइए बागपत या देहरादून या कहीं भी जाइए, बॉर्डर पौधे लटकते रह जाते थे आप, 4 दिन में 2 दिन 3 दिन बागपत में लग जाते थे जाने में। अब 2 घंटे में, 1.5 घंटे, 1 घंटे में बागपत पहुंच जाते हैं आप। लेकिन ये जो विकास योजना है, ये तो पहली सरकारों की विकास योजना है, ये विपक्ष का कहना है। तो फिर ये करी क्यों नहीं उन्होंने पहले? ये जब उनकी सरकार की वो है तो उन्होंने करा क्यों नहीं? इन्होंने ही क्यों करा? पहली सरकार ने तो उग्रवादी भी छोड़ दिए थे, इन्होंने तो उग्रवादी मारे हैं, इन्होंने तो घर में जा के उग्रवादी मारे हैं, और उन्होंने उग्रवादी अपने देश से छोड़ के भगा दिए थे कि जाओ मौज लो अपना। तो इस सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल ही काम करेगी। विपक्ष में से एक दल ये कह रहा है कि 2022 में 22 किल चलेगी। बहुत कैड़ा काम है, सुपने भी नहीं है, सुपने भी नहीं है। ये तो अब का नाम है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, 1000% बनेगी। मतलब विकास के नाम पर, इस बार विकास के नाम पर दोबारा जनता इसको पसंद करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा जनता जितना इन्होंने काम किया है इतना किसी ने आज तक कोई सी सरकार ने करा नहीं है ना, इसलिए बीजेपी जरूर 100% आएगी। क्या नाम है जी? रघुराज भाटी। अच्छा भाटी जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। भाटी जी, चुनाव सिर पे है, यूपी विधानसभा। हाँ जी 2022 बिल्कुल जी। क्या लग रहा है आपको इस बार? इस बार तो ये है जी कि योगी की सरकार बनेगी, योगी का ही है जी, जो भी है जनाधार।
और जो भी सच्चाई के काम हो रहे वो योगी कर रहा है। गुंडागर्दी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और ठेकेदारी वैसे काम जो उल्टे सीधे हुए वे खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हाँ जी। गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण हैं। हाँ जी। तो 3 प्राधिकरण हैं, इसमें जैसे किसानों का मुद्दा है, किसान आबादी के प्लॉट हैं। हाँ। 64% हैं। कोई समस्या हल हुई है क्या? वे तो थोड़ा हो रहा जी, उसमें तो गड़बड़ है। फिर भी आप विश्वास जता रहे हैं भाजपा पे? नहीं, बीजेपी पे। बीजेपी पे हम विश्वास जता रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभी अधिकारी नहीं कर पा रहे उन्हें, नहीं तो किसानों की बैठ कर समस्या को समाधान हो जाए। योगी अभी तो बहुत कम करे, यू कम रह रहा अभी इधर उसकी पूरी निगाह नहीं आई है। सरकार आएगी तो ये योगी की आएगी, समस्या हल हो जाएगी। समस्या हल हो जाएगी। क्या नाम है जी? राम कुमार भाटी। हाँ राम कुमार जी, क्या कहना है सरकार जो आप कैसी चाहते हैं? सरकार, ये सरकार इससे कहाँ तक खुश है? सरकार सु सभी खुश है, और इससे सरकार या सु अच्छी सरकार ना तो आई ना आएगी भी नहीं। या सु अच्छी सरकार, इतनी बढ़िया सरकार है, काम हुए हैं, किसानों को भी काम किए हैं, प्राधिकरण पे भी शिकंजा कसरत का शिकंजा प्राधिकरण पे भी काम करेंगे, वे सरकार आएगी योगी की। लेकिन वहीं कुछ लोगों का, यहाँ जो गांव चूहड़पुर के लोगों का कहना है कि जो बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क, इन पे कोई खास काम नहीं हुआ, और जो विधायक या सांसद है उन्होंने कभी गांव का दौरा नहीं किया। जैसा पीछे से काम होता आ रहा है ऐसा ही पहले अब हो रहा है। इतना तो नहीं है, प्राधिकरण ने कुछ बिजली को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, पर इतनी ही पहले, इतनी अब है, कम थोड़ी हुई है। कभी आरसीसी रोड डाली है, पहले हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब काम हुए, विकास काम हुए हैं बिल्कुल। बरात घर को भी बनने जा रहा है, क्रिकेट को काम किए हैं योगी सरकार ने, कोई ऐसा नहीं है। और आएगी भी योगी सरकार ही आएगी, देखते रह जाओ। और आप पता भी होगा, आप तो घूम रहे हो खूब, आप भी तो खूब कुछ पता होगा। आप बताइए आएगी या नहीं आएगी? अब तो जनता तय करेगी। जनता क्या ऑफर हम तय नहीं करेंगे क्या? समय पर जनता तय करेगी। ना सरकार आएगी योगी की आएगी। और मोदी का ही बोलबाला हो रहा पूरे देश में है। जवान के लिए किया सब कुछ, जवानों के लिए क्या नहीं किया किसी ने किया? तो इसलिए सरकार आई है गई है। जवानों के पहले भी सरकार नहीं, जवानों के लिए क्या किया? जवानों के तो सब ही नहीं मिलते थे पहले जो सरकार थी, उन्होंने काम किया है। काम किए, पर इतने नहीं, इतने हथियार, इतने बल, इतनी छूट जवान को, सेना को जितनी दे दिए, कितने देश ताकतवर, देश के पास हथियार है बहुत। तो पहले भी ताकतवर था। नहीं इतना थोड़ी, पहले तो हम पे अटैक कर देते हैं लोग। कोई परीक्षण पहले भी हुआ तो था, पर हम पे अटैक हो रहे थे पहले। तो आपने देखा होगा कभी भी अटैक हुए ना? नहीं, अब भी हो रहे, तो अब जवाब दिया जा रहा है। अब जवाब नहीं दिया चीन को, अब चीन की हिम्मत नहीं है दोबारा पैर रख दे हमारे यहाँ सीमा में। नहीं, घुसपैठ तो करता रहा है। घुसपैठ तो होती रहेंगी, तो हम भी तो कर ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए कभी भी। शामल फागड़ा। शामल जी क्या कहना चाहते हैं? ये कहते जी, जब से पहले 370 नहीं हटी, किससे राम मंदिर नहीं बना, ये सारे जितने भी काम है ये योगी मोदी ने कराए हैं। और अच्छी में सरकार का क्या योगदान है? नहीं, वो जो केस, तो वो सुप्रीम कोर्ट में दबाव उसी का था, ऊपर से सरकार किसी के दबाव में नहीं। पहले भी था कोर्ट, तो पहले भी था ही नहीं, पहले भी थे। वो आप आधा बांट दिया उन्होंने, तो आधे पे सहमति नहीं बनी, तो फिर दोबारा से मोदी आए हैं, तो मोदी ने करवाया सब कुछ। एक बार लगातार तारीख चल रही है उसमें। अच्छा, अर्थव्यवस्था बदहाल हो रही है, लोग भुखमरी के लिए। नहीं, ये थोड़ा सा कोई हो जाता, लेकिन इतनी ज्यादा ना, अपना सब खा कमा रहे, सही लेते हैं। हाँ, इस टाइम सही पूरी उम्मीद है सरकार आनी है, भाजपा की आएगी। हाँ। ये था दादरी विधानसभा क्षेत्र का चूहड़पुर खादर गांव। यहाँ पर हमने लोगों से बात की। इसमें ज़्यादातर लोगों का जो ये कहना है कि जो भाजपा की सरकार है, जिसमें केंद्र में मोदी सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है, उसमें काफ़ी भरपूर विकास कराए हैं और कई मुद्दों पर वो सरकार बड़ी सफल साबित हुई है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इस बार भी वही भाजपा की सरकार इस बार रिपीट होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क और कई दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं, वो यहाँ पर जितनी मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली है। और जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसकी उपेक्षा की है। कुल मिला के ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिली है। ये तो अब चुनाव के समय पर ही पता चलेगा कि जनता का वास्तविक निर्णय क्या होता है। बाकी आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। हम इसी तरह से चुनाव परिचर्चा का आंखों देखा हाल आपको अलग अलग गाँवों में दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।